हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 7th का एक्सपोनेंट एंड पावर्स का एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। ठीक है, 11.2 को करने से पहले हमें थोड़े से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जानने हैं और उन्हीं लॉज का यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिसको पढ़ना है, तो सारे लॉज एक बार रिवाइज करके उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है ना, वो है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो बच्चों पहले इस लॉ को हम समझते हैं कि ये लॉ क्या है। ठीक है, तो इस लॉ को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 2 और इसका पावर है 5 और यहाँ पे दूसरा नंबर है 2 और इसका भी पावर है 5। तो हम देख रहे हैं ना, जो बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी 5 प्लस 7 ये हो जाएगा 2 का पावर 12। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट लॉ समझ आ गया कैसे यूज करते हैं। बेस जब सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ हमारा है कि डिवाइड के लिए। ठीक है, ये है a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n इजल टू a का पावर m माइनस n। ये लॉ कह रहा है कि अगर हम ऐसे बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए है 2 का पावर 7 डिवाइड बाय 2 का पावर 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 7 माइनस 3 यानी 2 का पावर 4। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाते हैं, अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाता है। हमारा थर्ड जो लॉ है वो है a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m इजल टू ए बी का पावर m। इसका मतलब है कि अगर बेस डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई हो पर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई हो और पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो बेस है उसको प्रोडक्ट ले लेते हैं और पावर को कॉमन में बाहर निकाल देते हैं। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर भी 3 ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई है और पावर सेम है, तो हम इसको 2 इंटू 3 और पावर 3 बाहर लिख देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 6 का पावर 3। फोर्थ जो हमारा लॉ है वो है एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 3 का पावर 0 इजल टू 1, 100 का पावर 0 इजल टू 1, 1000 का पावर 0 इजल टू 1। तो कोई भी नंबर, ठीक है, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और हमारे पास जो लॉ है, बस इसी कुछ लॉज पे बेस्ड है हमारा ये पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। एक और लॉ है यहाँ पे, वो है आपका इस तरह से a का पावर m और बाहर में कोई दूसरा नंबर है मान लो, तो ये हो जाएगा a का पावर m मल्टीप्लाई n। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये है मान लीजिए 2 का पावर 3 और बाहर में मान लो यहाँ पे 4 है, पावर के बाहर एक दूसरा पावर है, तो ये 2 का पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 12। और एक और चीज जो हमें इसमें जाननी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो है अगर आपके पास -1 का इवन पावर है, -1 का इवन पावर है, ठीक है, -1 का पावर इवन है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, और -1 का अगर ऑड में कोई पावर है तो इसका आंसर -1 आएगा। तो ये याद रखना है कि अगर आपके पास -1 का कितना भी पावर दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया है -1 का पावर 1000, तो आपको देखना है 1000 इवन नंबर है, आंसर 1 लिख दीजिए। -1 का पावर 991, अब 991 क्या है, ऑड है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये कुछ लॉज हैं जिससे रिलेटेड हमारा ये चैप्टर 11.2। तो अब हम चलते हैं सीधा 11.2 पे और इसको हम बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है और जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लॉज का यूज करके हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8। तो आप देख रहे हैं बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है ना, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n इजल टू a का पावर m प्लस n। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, सो 3 का पावर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 6 का पावर 15 डिवाइड 6 का पावर 10। तो हम इसको भी कर लेते हैं, 6 का पावर 15 डिवाइड 6 का पावर 10। अब डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएंगे। 6 का पावर 15 माइनस 10, सो 6 का पावर 5। यहाँ पे कौन सा रूल हमने लगाया, हमने लगाया a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। हर क्वेश्चन में लॉ को लिखना है हमें साइड में, ताकि लॉज हमें याद रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, a का पावर 3 इंटू a का पावर 2। फिर देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो a का पावर 3 प्लस 2, सो a का पावर 5। कौन सा लॉ हमने लगाया, a का पावर m इंटू a का पावर n इजल टू a का पावर m प्लस n। साइड में हमें रीजन लिखना है लॉज के साथ। 7 का पावर x इंटू 7 का पावर 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 7 का पावर x प्लस 2, रीजन वही लिखना है, a का पावर m इंटू a का पावर n इजल टू a का पावर m प्लस n। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज 5 का पावर 2 और इसका पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3। तो आपने पढ़ा अभी ना कि a का पावर m और बाहर अगर कोई दूसरा पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a का पावर m इंटू n। तो यहाँ पे वही लगाएंगे पहले हम, 5 का पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 6 डिवाइड बाय 5 का पावर 3। अब फिर से यहाँ पे लॉ लग जाएगा, कौन सा लॉ, डिवाइड वाला, a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। तो यहाँ पे लगा देते हैं 5 का पावर 6 माइनस 3, सो 5 का पावर 3, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 5। अभी मैंने बताया आपको कि अगर बेस डिफरेंट हो, अगर बेस अलग अलग हो, ठीक है, और पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन लिख देते हैं। 2 इंटू 5 और इसका पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 का पावर 5, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन यहाँ पे लिखना है हमें इनका कि a का पावर m और बाहर n इजल टू a का पावर m इंटू n। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा a का पावर 4 इंटू b का पावर 4। तो देखिए बेस अलग है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हम इसका लॉ भी लिखेंगे, a का पावर m इंटू b का पावर m इजल टू ए बी का पावर mn, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 3 का पावर 4 और इसका पावर 3। तो ये वही लगेगा, a का पावर m और बाहर में n हो तो ये a का पावर m इंटू n हो जाता है, ये रूल लगेगा। तो 3 का पावर 4 3 जा 12। क्वेश्चन नंबर 9, 2 का पावर 20 डिवाइड बाय 2 का पावर 15 और ये बाहर में 2 का पावर 3। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाला काम हमें पहले करना है, क्योंकि हमें बॉड मास का रूल पता है ना कि ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट का काम हमें पहले करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड है, तो पावर, इसको हम रीजन लिख देंगे, a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n इजल टू a का पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 20 माइनस 15, ठीक है, और ये बाहर में हो जाएगा 2 का पावर 3। ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3। अब देख लीजिए बेस सेम है, पावर अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेम लिख देंगे और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 यानी 2 का पावर 8। तो ये हमारे 9th क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 8 का पावर t डिवाइड 8 स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10, 8 का पावर t डिवाइड 8 का पावर 2।
फिर देखिए बेस सेम है, डिवाइड है, तो जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर माइनस। तो ये हो गया 8 का पावर t-2। या हमने इसका एक्सपोनेंट जो हम यूज करें, जिस लॉ का यूज करें वो हम साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सबको हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 बाई 3 इंटू 32। ठीक है, तो हमें सबको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। नीचे देखिए ये 3 हो गया, और ये 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 32 बड़ा नंबर है तो हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, 32 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आ गया, यानी 2 का पावर 5 आ गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2, और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 5। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है ना, ये वाला 2 और ये वाला 2 डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाएगा इसका, 2 का पावर 3 माइनस 5। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। पहले हम प्लस वाला कर लेते हैं, ये ऊपर वाला, ये पावर और ये देखिए ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 4, और नीचे 2 का पावर 5 इंटू 3। ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 बाई 2 का पावर 5 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड आ गया है तो पावर माइनस हो जाएगा, 2 का पावर 5 माइनस 5, और ये 3 का पावर 4, इसमें कुछ भी पावर नहीं, इसका मतलब इसमें 1 है, 4 माइनस 1। तो ये हो गया 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 3। सो 2 का पावर 0 इज 1 और 3 का पावर 3 इज 27। लेकिन हमें कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर लिखो, तो जरूरत नहीं फिर हमें लिखने की, हम बस इतना लिख देंगे 2 का पावर 0 इज 1 एंड ये 3 का पावर 3, सो आंसर इज 3 का पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 का पावर 2 और बाहर में 3 इंटू 5 का पावर 4, ये ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 5 का पावर 7। तो पहले बच्चों हम ना बॉर्ड मास का रूल लगाकर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ये वाला। अब देखिए ये जो है वो किस फॉर्म में है, ये फर्स्ट वाला किस फॉर्म में है, ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला, ये है इस फॉर्म में, a का पावर m और n, तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर 2 इंटू 3, यानी 5 का पावर 6। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है 5 का पावर 4, ये हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 का पावर 6 प्लस 4। रीजन साइड में हम जरूर लिखते जाएंगे, a का पावर m इंटू a का पावर n इजल टू a का पावर m प्लस n, और ये डिवाइड 5 का पावर 7। ये हो गया 5 का पावर 10 डिवाइड 5 का पावर 7। अब डिवाइड आ गया, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे, 5 का पावर 10 माइनस 7, सो दिस इज 5 का पावर 3। ठीक है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर लिखना है तो हम ज्यादा सॉल्व नहीं करना इसे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 25 का पावर 4 डिवाइड बाय 5 का पावर 3, यही है। ठीक है, तो देखिए 25 है ना, 25 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, सो दिस इज 5 का पावर 2, तो ये हो गया 5 का पावर 2 और इसमें 4 बाहर है, और ये 5 का पावर 3, ये हो जाएगा क्या 5 का पावर 2 4 जा 8, और ये 5 का पावर 3 डिवाइड आ गया तो पावर माइनस हो जाएंगे, 8 माइनस 3, सो 5 का पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 11 का पावर 8 बाई 21 इंटू 11 का पावर 3।
ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये 3 को हम ऐसे रहने देते हैं, 7 के पावर 2 को भी ऐसे ही, 11 के पावर 8 को भी ऐसे। नीचे देखिए जो 21 है ना, ये वाली, इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 7, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 11 का पावर 3। अब देखिए ये पूरा डिवाइड में आ गया, ये पूरा डिवाइड में आ गया, तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का डिवाइड वाला जो है ना, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, इसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1 माइनस 1, 7 का पावर 2 माइनस 1, 11 का पावर 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 0, 7 का पावर 1 और 11 का पावर 5। 3 का पावर 0 इज a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो ये 1 इंटू 7 इंटू 11 का पावर 5, सो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 7 इंटू 11 का पावर 5। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। अब यहाँ पे नीचे देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 3 का पावर 7 बाई 3 का पावर 4 प्लस 3, 3 का पावर 7 बाई 3 का पावर 7, ये 3 का पावर 7 माइनस 7, सो 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 की वैल्यू 1, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0। आपने पढ़ा कि a का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, सो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई 4 का पावर 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, सो आंसर इज 1। ठीक है, आते हम 8th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 5 का पावर 0, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 2 इंटू 1, सो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 9 है a का पावर 5 बाय a का पावर 3 इंटू a का पावर 8। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a का पावर 5 माइनस 3 इंटू a का पावर 8। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया a का पावर 5 माइनस 3 इज 2 और ये a का पावर 8। फिर देखिए बेस सेम हो गया ना, यहाँ पे बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, a का पावर 2 प्लस 8 दैट इज a का पावर 10। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, मेरा 9 तक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 छूट गया है तो हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2 का पावर 8 इंटू a का पावर 5 बाई 4 का पावर 3 इंटू a का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं, तो हटा दीजिए। नीचे देखिए 4 का पावर 3 और a का पावर 3। ठीक है, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, 2 का पावर 8 इंटू a का पावर 5, और इस 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू a का पावर 3। ये हो गया 2 का पावर 8 इंटू a का पावर 5 बाय, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर, ये हो गया 2 का पावर 2 और इसका पावर 3 इंटू a का पावर 3। ये देखिए यहाँ पे ये 2 इंटू 2 है। ठीक है, इसको जरा समझ लीजिए, ये है 2 इंटू 2 और बाहर में इसका 3 है, तो 2 इंटू 2 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और बाहर वाले 3 को हम ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 का पावर 8 इंटू a का पावर 5 और नीचे 2 का पावर 6 इंटू a का पावर 3। अब डिवाइड वाला रूल लगा देंगे हम यहाँ पे, 2 का पावर 8 माइनस 6 और ये a का पावर 5 माइनस 3, सो 2 का पावर 2 इंटू a का पावर भी 2। अब बेस देखिए अलग है पर पावर सेम है, तो हमें लिखना पड़ेगा उसको 2a का पावर 2। 2a को हमने कॉमन मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को बाहर लिख दिया। ठीक है, अब इसका 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 10th हमने पहले कर लिया, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 का पावर 5 इंटू a8 b3 बाई 4 का पावर 5 इंटू a5 b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये डिवाइड में है ना, तो ये 4 और 4 का पावर क्या हो जाएगा माइनस,
ये a और a का पावर माइनस, ये b और b का पावर माइनस, तो बस 4 का पावर 5 माइनस 5 कर देते हैं, a का पावर 8 माइनस 5 कर देते हैं और b का पावर 3 माइनस 2। 4 का पावर 5 माइनस 5 इज 0, a का पावर 8 माइनस 5 इज 3 और b का पावर 3 माइनस 2 इज 1। तो ये हो गया 1 इंटू a का पावर 3 इंटू b। सो आंसर इज A3B। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम आंसर A3B लिख देंगे। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 2 का पावर 3 इंटू 2 और इसका होल पावर 2। ठीक है, 2 का पावर, तो बच्चों देखो यहाँ पे बेस है ना, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, जिसमें कोई पावर नहीं होता उसमें 1 पावर होता है। तो ये हो गया 2 का पावर 3 प्लस 1 और इसके बाहर में 2 है, तो ये हो गया 2 का पावर 3 प्लस 1 कितना होता है 4 और ये बाहर में 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। 2 का पावर 4 इंटू 2, सो 2 का पावर 8। अब रीजन भी लिख देना साइड में कि a का पावर m और बाहर में अगर n हो तो ये m इंटू n हो जाता है। दिस इज द लॉ विच वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, हमारे सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू है या फॉल्स है बताना है, अगर ट्रू है तो ठीक है और अगर फॉल्स है तो आपको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर 11 इज इक्वल टू 100 का पावर 11। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें किसी भी ये इक्वेशन फॉर्म में है, तो इसको ट्रू दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा इधर वाला साइड और इधर वाला साइड सेम है। इधर वाले साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर वाले साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है इक्वल्स टू के लेफ्ट की तरफ वो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू के राइट की तरफ वो राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 10 इंटू 10 टू द पावर 11। आपने पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका पावर 1 है, तो हम लिख देंगे a का पावर m इंटू a का पावर n इजल टू a का पावर m प्लस n। ये लॉ हम लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 1 प्लस 1 11 1 प्लस 11, सो दिस इज 10 का पावर 12। RHS में क्या देखिए, RHS में हमारा है 100 का पावर 11। ठीक है, तो 100 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और इसका पावर 11। 10 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और इसका पावर 11, तो ये हो गया 10 का पावर 2 इंटू 11 यानी 10 का पावर 22। तो हमारा जो RHS है उसमें आ रहा है 10 का पावर 22 और LHS में क्या आ रहा है 10 का पावर 12। ये दोनों सेम नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore the given statement is false। क्या लिखेंगे, therefore the given statement is false। तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि मेरा स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। अगर ये इक्वल होता दोनों तरफ RHS और LHS तो हम कहते द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, लेकिन LHS और RHS चूंकि इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम। थर्ड का सेकेंड पार्ट है वेरीफाई करना है आपको 2 का पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 का पावर 2। तो देखिए LHS में क्या है 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जो 4 4 टू जो 8। RHS में क्या है, RHS में है 5 का पावर 2 यानी 5 इंटू 5 25। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है या 25? 25 बड़ा है ना, 25 इज ग्रेटर देन 8 यानी 5 का पावर 2 बड़ा है 2 का पावर 3 से। ये जो गिवन है वो रॉन्ग है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। वो कह रहा है कि 2 का पावर 3 है और ये मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 है इक्वल्स टू 6 का पावर 5। राइट है या रॉन्ग है? 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 6 का पावर 5। दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। चलिए इसमें भी ये LHS है और ये RHS है। हम देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं है। LHS कितना हो जाएगा, LHS में हमारा है 2 का पावर 3
मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू टू इंटू टू, 2 का पावर 3 मतलब 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का पावर 2 मतलब 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 8 इंटू 9, सो दिस इज 72। कितना आ गया? अब RHS देखते हैं। RHS में क्या है हमारा 6 का पावर 5, ये देखिए 6 का पावर 5 है, तो हम लिखेंगे RHS इक्वल टू 6 का पावर 5, और 6 का पावर 5 क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1 2 3 4 5, तो इसको आप सॉल्व करोगे 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 मल्टीप्लाई 36 करोगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा 7776, ये मिलना चाहिए, और ये दोनों कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore the given statement is false, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। आते इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1000 का पावर 0, यस 3 का पावर 0 यानी LHS में हमारा क्या है 3 का पावर 0, इसका मतलब 1, RHS में क्या है 1000 का पावर 0 है ना, इसका भी मतलब 1, तो हमने क्या देखा है, हमने देखा कि LHS और RHS तो सेम आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और थर्ड पार्ट में मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको ना हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पहले इन सबके प्राइम फैक्टर निकालने हैं और फिर उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 108 मल्टीप्लाई 192, ठीक है। 108 को मल्टीप्लाई करना है 192 से, तो हमें क्या करना है दोनों के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, एक बार 108 के और एक बार 192 के। चलिए निकालते हैं। 108 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से लगाते हैं 2 27 जा, फिर 3 से लगाते हैं 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 1 जा। हमें क्या मिल रहा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 72, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 3 जा 108, तो हमें मिल गया 108 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टर ये बनेगा। वैसे ही 192 का भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 192 का देखिए 2 से लगा दीजिए इसको, 2 9 जा 18, 1 2 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं 2 4 जा, फिर 2 से लगाते हैं 24 जा, फिर 2 से लगाते हैं 12, फिर 2 से लगाते हैं 6, फिर 2 से लगाते हैं 3, फिर 3 से लगाते हैं 1। कितने टाइम्स 2 आ रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 और एक बार 3, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 है, ठीक है, और एक बार 3 है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। अब देखिए जब मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, इन दोनों को बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, इन दोनों का भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 6 और ये हो जाएगा 3 का पावर 3 प्लस 1, सो 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा सिर्फ एक ही नंबर गिवन है और वो है 270। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 270। 270 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। टू 70, तो 270 का प्राइम फैक्टर देखो कैसे निकलता है 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा, फिर हम इसको 5 से लगा देते हैं 5 2 जा 10, 7 जा, ठीक है। फिर हम 3 से लगा देते हैं 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो देखिए यहाँ पे एक बार 2 आ रहा है, एक बार 5 और 3 टाइम्स 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 2 का पावर एक ही है तो 2 का पावर 1,
3 का पावर 3 और 5 का पावर भी 1। ठीक है, ये हो गया हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, चलिए आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट का, ये है 729 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, 729 को मल्टीप्लाई करें 64 से और फिर इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, 729 मल्टीप्लाई 64, तो 729 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 729 का प्राइम फैक्टर क्या होगा देखिए, पहले हम 3 से लगाते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 जा, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा, 3 3 जा। ये हमने सारा प्राइम फैक्टर निकाल दिया। कितने टाइम्स आ रहा 3 देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6। सो हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 हो गया, 6 हो गया ये। ठीक है, और 64 का भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम। 64 का प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा देखिए, 2 से लगाइए 32, फिर 2 से लगाइए 16, फिर 2 से लगाइए 8, फिर 2 से लगाइए 4, फिर 2 से लगाइए 2, फिर 2 से लगाइए 1। कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम 6 टाइम्स 2 लिख देंगे। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 6 टाइम्स लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6। ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें देखिए अब बेस अलग है, पावर सेम है, तो 3 इंटू 2 और इसका पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना, आपके आंसर जैसा भी आप उस फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ 768, ये फोर्थ पार्ट है। 768 का पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं 768 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, 768, तो इसको पहले 2 से लगाते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से लगाते हैं। 2 19 जा 38 2, फिर 2 से लगाते हैं। 2 9 जा 18 6, फिर 2 से लगाते हैं। 2 4 जा 8 2 8, फिर 2 से लगाते हैं। 2 2 जा 4 2 4 जा, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है, 2 कितने टाइम से जरा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 है और एक बार 3 है। तो बस ये लिखना है यहाँ पे 2 इंटू 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 3, तो हो गया 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हमारे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें 3 पार्ट्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसमें से एक तो 100% आता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से 3 नंबर का जरूर बनेगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिंप्लीफाई करना है हमें 2 का पावर 5 और इसका पावर 2 इंटू 7 का पावर 3 बाई 8 का पावर 3 इंटू 7। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 बेस में है और ये दोनों पावर में बाहर में, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 का पावर 5 2 जा 10 इंटू 7 का पावर 3 रहने देते हैं। नीचे देखिए ये 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसका पावर 3 बाहर है इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे। नीचे देखिए 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको 2 का पावर 3 लिख देंगे, और इसका भी पावर 3 बाहर, और ये 7। ये हो गया 2 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 3। नीचे देखिए ये जो दोनों है पावर्स वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 का पावर 9 इंटू 7। अब ये डिवाइड आ गया है, तो डिवाइड का लॉ लगा देंगे। 7 का पावर 3 माइनस 1, ये दोनों डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएंगे, ये दोनों डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएंगे। ये हो गया 2 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2। इसकी सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि हमें आंसर को सॉल्व करके लिखना है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने नहीं बोल रहा, वो कह रहा है सिंप्लीफाई करो यानी सॉल्व करो। तो ये 2 इंटू 7 7 जा 49, सो आंसर इज 98। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 98। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी का पावर 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये है
25 इंटू 5 का पावर 2 इंटू टी का पावर 8 बाई 10 का पावर 3 इंटू टी का पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस 25 को हम क्या लिखेंगे, इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, वही लिख रहे हैं हम 5 इंटू 5, और 5 का पावर 2 ये टी का पावर 8। नीचे देखिए ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और इसका पावर 3 इंटू टी का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 5 इंटू 5 है, इसकी बेस सेम है तो पावर इनके ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 2 इंटू टी का पावर 8, और नीचे 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर, अलग अलग पावर को कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए पावर ऐड हो गया ये वाला, तो ये हो गया आपका 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू टी का पावर 8, और नीचे 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू टी का पावर 4। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे दोनों के, तो ये हो गया 5 का पावर 2 प्लस 2 इंटू टी का पावर 8 बाई 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू टी का पावर 4। अब यहाँ पे देखिए 5 का पावर 2 प्लस 2 क्या बन गया, 5 का पावर 4 इंटू टी का पावर 8, और नीचे ये 5 का पावर 3 इंटू टी का पावर 4, और ये 2 का पावर 3 भी है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो पावर इन दोनों के माइनस, इन दोनों के भी पावर माइनस हो जाएंगे, 5 का पावर 4 माइनस 3 और ये टी का पावर 8 माइनस 4, और ये नीचे में था 2 का पावर 3, ठीक है। ये हो गया 5 का पावर 4 माइनस 3 इज 1, टी का पावर 8 माइनस 4 इज 4, और ये 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 5t4/8। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है प्लीज प्रैक्टिस करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 25 और नीचे 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 5, ठीक है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इस 10 को हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा 10 है ना, इस 10 को हम 2 इंटू 5 लिखेंगे, और इस 25 को हम क्या लिखेंगे 5 का पावर 2, ठीक है। उसी तरह से इस 6 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, तो ये हो गया 3 का पावर 5, ये हम 2 इंटू 5 और इसका पावर 5, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 का पावर 2, तो ये भी हो गया 5 का पावर 2। नीचे 5 का पावर 7, और इस 6 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 और इसका पावर बाहर 5, ठीक है। ये हो गया 3 का पावर 5, सारे पावर्स को अब अलग कर देंगे हम, ठीक है। 5 का पावर 2, नीचे 5 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 2 का भी पावर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बेस सेम है तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5 प्लस 2 7, नीचे 5 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 2 का भी पावर 5, ठीक है। अब देखिए सारे डिवाइड हो गए, यहाँ पे भी 3 का पावर 5 है, ये है 3 का पावर 5 और यहाँ पे 3 का पावर 5, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो 3 का पावर 5 माइनस 5, वैसे ही 2 का पावर 5 माइनस 5, वैसे ही 5 का पावर 7 माइनस 7, ठीक है। 3 का पावर 5 माइनस 5 इज 0, 2 का पावर 0, 5 का पावर 0, एनी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, सो आंसर इज 1। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 11.2 क्लास 7 फिनिश। तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।